हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लीफ क्या है। और लीफ में हम देखते हैं कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेरिएशन क्या है, टाइप ऑफ लीफ और फिलोटैक्सी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है लीफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्लांट में लीफ के माध्यम से क्या होता है या लीफ का मेन रोल क्या है, तो फोटोसिंथेसिस। तो आप ये कह सकते हैं कि लीफ वह पार्ट है जो मेन रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। और ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और बना होता है आपका ये स्टेम से या शूट से। तो लीफ के बारे में कहेंगे कि मॉडिफाइड स्टेम और शूट, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस में मेन रोल प्ले करता है। याद रखिएगा, मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे लीफ की। तो लीफ मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये बनी होती है, लीफ कभी भी कहां से ओरिजिनेट होगी, तो नोड से। नोड से लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टिप्यूल। यहीं पर एक्सिलरी बर्ड निकली होती है। एक्सिलरी बर्ड क्या होता है कि बाद में ये ग्रो होकर ये स्टेम का निर्माण करती है, एक्सिलरी बर्ड। अब ये जो पॉइंट है लीफ का, इसे हम कहते हैं लीफ बेस कि नोड से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर या नोड से जुड़ा हुआ भाग हम लीफ का कहेंगे लीफ बेस। उसके बाद इस पार्ट को कहा जाता है पिटियोल। और ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है मेन पार्ट, इसे हम कहते हैं लैमिना। ये इसका मेन पार्ट है। तो अब बात करेंगे कि पार्ट ऑफ लीफ कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है लीफ। तो लीफ बेस, सेकंड में पिटियोल और थर्ड में लैमिना। ये 3 आपके मेन पार्ट होते हैं किसी भी लीफ में। ये जो है मेन, इसे हम कहते हैं मिडरिब। इसे आगे चलकर हम मिडवेन भी कहेंगे। अब ये तो लीफ के पार्ट हो गए। अब लीफ के अंदर आप देखेंगे तो फूड और वाटर की सप्लाई के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, और उस स्ट्रक्चर को या उस पार्ट को हम कहते हैं वेनिएशन या अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इज कॉल्ड वेनिएशन। तो हम देखेंगे कि वेनिएशन क्या है, ये अरेंजमेंट है क्या जिससे फूड और वाटर की सप्लाई होती है। इस टॉपिक को कहा जाता है वेनिएशन। हिंदी में कहते हैं सिरा विन्यास। सिंपल सी मीनिंग है कि अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। सिरा और सिरकाओं के विन्यास को हम कहते हैं वेनिएशन। और मेन रोल क्या है इन वेन या वेनलेट्स का, तो फूड एंड वाटर सप्लाई। ये मेन रोल है। मेनली हम बात करेंगे कि वेनिएशन आपका कितने टाइप का होता है। तो टाइप ऑफ वेनिएशन ये 2 टाइप का है।
मेन। एक तो ऐसा देखा गया है कि रेटिकुलेट, अब इसका क्या मतलब है, और दूसरा है पैरेलल। तो रेटिकुलेट में ऐसा देखा गया है कि वेनलेट्स आपके नेटवर्क फॉर्म करती हैं कि रेटिकुलेट में कि फॉर्मेशन ऑफ या नेटवर्क फॉर्मेशन ऑफ वेनलेट्स। लाइक एग्जाम्पल के थ्रू मैंगो, बनाना नहीं सॉरी, गुआवा, etc। यह नेटवर्क फॉर्मेशन होता है। जैसे आप पीपल की पत्ती देखते हैं कि रोटन हो गई है, तो उसमें कुछ पार्ट आपको दिखाई देगा, वेब लाइक स्ट्रक्चर, वही होता है इसका वेनिएशन। और उसमें ऐसा देखा गया है कि जो वेनलेट्स हैं नेटवर्क का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन जस्ट अलग। अगर हम बनाना की लीफ देखेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार से है कि ये लीफ आपकी जा रही है यहां से ऐसे, बीच में लीफ आपकी ऐसी जा रही है, और कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि पैरेलल है दोनों, ये पैरेलल है, कि पैरेलल है। तो इस प्रकार के हम कहेंगे कि यहाँ वेन्स क्या होती हैं कि इनका अरेंजमेंट पैरेलल होता है। तो इस प्रकार के वेनिएशन को हम कहेंगे पैरेलल वेनिएशन। एग्जाम्पल के थ्रू में बनाना, आप याद रखिएगा कि यहाँ वेन्स का अरेंजमेंट, वेन्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, पैरेलल। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आप कहेंगे कि बनाना। इसके बाद ग्रासेस, इसके बाद ग्रासेस का एग्जाम्पल है। ग्रासेस में क्या होता है कि ये आपकी लीफ है, तो कुछ इस प्रकार से वेन्स जाती हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है पैरेलल वेनिएशन का। तो ग्रासेस में भी आप याद करिएगा कि पैरेलल वेनिएशन पाया जाता है। और वेनिएशन है क्या, तो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। और ये वेन और वेनलेट्स किस वर्क के लिए होती हैं, तो फूड एंड वाटर सप्लाई, मिनरल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि जो लीफ है आपकी कितने टाइप की होती हैं। तो टाइप ऑफ लीफ, फर्स्ट सिंपल लीफ, और सेकंड में है कंपाउंड लीफ। ये सिंपल और कंपाउंड लीफ का क्या मतलब है, जिसमें एक हम अंतर देखते हैं कि सिंपल लीफ में ऐसा देखा जाता है कि लैमिना का जो पोर्शन है, या तो ये पूरी तरीके से कटा हुआ नहीं है, थोड़ा भी कटा नहीं है। अगर हाँ ये इसमें इंसिजन देख रहे हैं आप, तो वो थोड़ा बहुत है, कुछ इस प्रकार से कि इंसिजन है तो थोड़े बहुत है, या इंसिजन है ही नहीं। तो इस प्रकार की लीफ को हम कहेंगे सिंपल लीफ। यहां आप ध्यान देंगे कि लैमिना नॉट इनसाइड, या इनसाइड बट इंसिजन नॉट कवर्ड, या कहेंगे कि रीच एट दी मिड वेन या मिड रीच। तो ये आपको देखना है। बेस्ट एग्जांपल इसमें आप देखेंगे कि इसमें एग्जाम्पल के थ्रू में आप देखेंगे तो गुआवा, इसके बाद रेडिस, कैस्टर, ये है एग्जाम्पल। याद क्या करना है कि लीफ नॉट इनसाइड और इनसाइड बट
इंसिजन नॉट कंप्लीट, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई कटान ना हो, अगर हो भी तो हम कहेंगे कि पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो। वही कंपाउंड लिप में है कि इंसिजन आपका होगा। इंसिजन होने का क्या मतलब है, ये हम कह रहे हैं कि मिड रिब है तो ये अब रैकिस नाम से जानी जाती है, और यहाँ कुछ इस प्रकार से कि लैमिना आपका पूरी तरीके से ये कट जाता है। और कटने के बाद हम कह रहे हैं ये जो मिड रिब है इसे हम कहते हैं रैकिस, इस पार्ट को कहा जाता है रैकिस। और ये जो पार्ट बनते हैं इसे हम कहते हैं लीफलेट, इन्हें कहा जाता है लीफलेट, लीफलेट कहा जाता है। ठीक है, तो टू टाइप से हम देखेंगे कंपाउंड लीफ में है। एक तो ये है कि मिड रिब जिसे हम रैकिस कह रहे हैं, सेकंड में कुछ इस प्रकार से कि आपको इंसिजन देखने को मिल रहा है तो पेटियोल की तरफ, अगर इंसिजन देखने को मिल रहा है तो पेटियोल की तरफ। ये टू टाइप में है। फर्स्ट को हम कहते हैं इसमें कंपाउंड लिप में कि पिनेटली, फर्स्ट इसमें है पिनेटली, और ये सेकंड जो ऑप्शन है इसे हम कहते हैं पामेटली। बेस्ट एग्जांपल पिनेटली में नीम का, और इसमें बेस्ट एग्जांपल है सिल्क कॉटन का। पेटियोल की तरफ इंसिजन है, इसमें मिड रिब जिसे हम रैकिस कर रहे हैं उसकी तरफ इंसिजन होता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं कि किसी भी प्लांट में जो लीफ का अरेंजमेंट है वो कैसे होता है। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं फिलोटैक्सी, कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। हिंदी में कहते हैं पर्ण विन्यास, पत्तियों के विन्यास को हम कहते हैं पर्ण विन्यास। यह अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। तो ये अरेंजमेंट ऑफ लीफ कितने टाइप का हो सकता है। फर्स्ट में अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ फर्स्ट इसमें है अल्टरनेट, अल्टरनेट। सेकंड में है अपोजिट, और थर्ड में है फोल्ड। सिंपल है एकदम। अल्टरनेट का क्या मतलब है, सिंपल सा कि अल्टरनेट में अगर ये नोड है तो अल्टरनेट में ऐसा देखा गया है कि कुछ इस प्रकार से लीफ अल्टरनेट तरीके से आपकी नोड से निकली होती हैं। बेस्ट एग्जांपल इसमें क्या है, चाइना रोज, जिसे आप गुड़हल भी कहते हैं, हिबिस्कस, चाइना रोज बेस्ट एग्जांपल। अपोजिट में क्या है कि अपोजिट वाले कंडीशन में कि एक नोड से आपकी दो लीफ निकली हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट है। ठीक है, कि एक नोड से आपकी दो लीफ निकली हैं अपोजिट डायरेक्शन में। बेस्ट एग्जांपल इसका है आपका गुआवा का, बेस्ट एग्जांपल गुआवा। ठीक है, इसके अलावा कैलोट्रोपिस, ये दो एग्जांपल याद रख सकते हैं। नोड से दो लीफ निकली हुई हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यहां नोड से एक लीफ निकली हुई है लेकिन अल्टरनेट क्रम में निकली हुई है। फोल्ड में क्या है कि कुछ इस प्रकार के एक नोड से एक से अधिक और एक घुमावदार संरचना का निर्माण करती है, नोड के चारों तरफ फैल जाएंगी, ये फोल्ड कहलाता है। हिंदी में कहेंगे चक्करदार। ठीक है, नोड के चारों तरफ फैल जाएंगी, एक से अधिक लीफ आपकी, या कहेंगे दो से अधिक लीफ आपकी एक नोड से निकली हुई हैं। बेस्ट एग्जांपल इसमें क्या है, एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया, डेविल ट्री कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये आपका अरेंजमेंट ऑफ लीफ हो गया। ठीक, छोटा सा पॉइंट हम देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ,
कुछ हम लीफ के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के रूप में। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि लीफ जो है आपकी फॉर्म में मॉडिफाइड हो गई। एग्जाम्पल से देखेंगे तो कैक्टस में अपुंसिया कैक्टस में जिसे नागफनी कहा जाता है, लीफ आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं, लीफ ये कन्वर्ट हुई है किसमें? थॉर्न में। किस कारणवश? कि डेजर्ट में पानी की कमी से बचने के लिए जो इनका स्टेम है वो लीफ में बदल जाता है और लीफ आपकी यहाँ पे थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है, और थॉर्न में कन्वर्ट हुई हैं तो प्रोटेक्शन का भी कार्य करेंगी। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे फ्लैशी लीफ, किसमें? ओनियन एंड गार्लिक। फूड स्टेरोज का काम होता है, फ्लैशी लीफ इसमें पाई जाती है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, फ्लैशी लीफ पाई जाती है। एक और एग्जांपल आप देखेंगे पीचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ये ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट के लिए ट्रैप जाल बिछाते हैं, इंसेक्ट के लिए ट्रैप जाल बिछाते हैं, और जाल बिछाने का मतलब क्या है? कि उनको खा जाते हैं। और खाने का मतलब ये नहीं है कि भोजन के लिए, एक ही इसमें कारण है, वह है कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना। नाइट्रोजन की जो कमी हुई है उसे कंप्लीट करने के लिए करते हैं, और बाकी भोजन का कोई उद्देश्य नहीं है। ये भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के, और यहाँ तक हमारा टॉपिक था। आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे किसी अन्य लेक्चर के बारे में, किसी अन्य टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।